सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक महात्मा थे गंगा किनारे, तो उनके एक साधक ने, संत ने हमको ये चर्चा सुनाई। उन संत की भी अवस्था 90 वर्ष से ऊपर की थी जिन्होंने ये सुनाया। बोले इधर बनारस क्षेत्र में गंगा किनारे कोई संत रहते थे, तो उनके यहाँ का नियम था कि 50,000 नाम जप करने के बाद ही और उसको पंगत में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो पंक्ति में बैठ करके प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है। और उस जमाने की बात है जब संतों के यहाँ नौकर नहीं रखे जाते थे, तनख्वाह देकर। ये तनख्वाह देकर रखने की परंपरा तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 वर्ष की ही परंपरा है, इसलिए बड़े से बड़े महापुरुष भी स्वयं ही सेवा करते थे। तो भगवत कैंकर्य करते हुए आपको 50,000 की संख्या पूरी करनी, चाहे आप रसोई बनाते हो, चाहे आप पूजा करते हो, चाहे झाड़ू लगाते हो, चाहे गैया का गोबर उठाते हो, स्थान में सब सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन ये नियम करके तब तो बहुत से ऐसे होते नए आते, वो आ तो गए श्रद्धा से, पर वो अब भोजन करना है तो लगे हैं, तो गुस्सा करके लगे हैं, सीताराम 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 सीताराम, जल्दी हो जाए पूरा, जाके पंगत में बैठ जाए। ये सबसे सरल साधन है सीताराम सीताराम, इससे सरल साधन है। इतना सरल साधन है कि लड्डू कचौड़ी खाते रहो, खीर मालपुआ भी खाते रहो, बस सीताराम सीताराम करते रहो तो तुम्हारे कल्याण की पूरी गारंटी है। खींच के जपना, समझ लो, अरे भाई अब पंगत करनी है तो इतना नियम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे खींच के जप लेना, आलस्य में जप लेना। कैसे भी आप जप लो, यदि आप नाम जपते हैं तो केवल एक जगह जहां रहते वहां मंगल नहीं, आपके लिए 10 दिशाएं मंगलमयी हैं। 10 दिशा कौन कौन सी हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो 4 दिशा हो गई, 4 विदिशा हो गई। पूर्व और उत्तर का कोना ईशान, पूर्व और दक्षिण का कोना अग्नि, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर का कोण वायव्य, और ऊपर की दिशा आकाश और नीचे की दिशा पाताल। इस तरह से 10 दिशाएं हैं। आपका 10 दिशाओं में मंगल है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, गोस्वामी जी कहते हैं हम इसी बात से बड़े प्रसन्न रहते हैं। किस बात से? बोले राम राम करो तो वस्त्र का अभाव नहीं होगा, तुम खा नहीं सकते उतना भोजन मिलेगा, तुम पहन नहीं सकते उतना कपड़ा मिल जाएगा। आगे वेद जिम्मेवारी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि तुम सरल सहज भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से यदि सीताराम राधे श्याम जपते हो तो आगे हो की वेद भाखे, तुम्हारा परम कल्याण होगा। तुम प्रकृति मंडल का भेदन करके भगवान के नित्य वैकुंठ साकेत गोलोक को ही प्राप्त करोगे, इधर उधर भटकोगे नहीं।